कटिहार में अकीदत के साथ अदा की गई अलविदा जुमा की नमाज। बड़ी जामा मस्जिद मंगल बाजार में उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। कटिहार पवित्र माह रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा के मौके पर शहर के मंगल बाजार स्थित बड़ी जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। सुबह से ही मस्जिद में नमाजियों का आना शुरू हो गया था और मस्जिद परिसर नमाजियों से भर गया। मस्जिद के इमाम मरगूब साहब ने अपने बयान में रमजान की फजीलत और नेक रास्ते पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा, अमन चैन और इंसानियत को कायम रखने की अपील की। वहीं मस्जिद के सेक्रेटरी मो चांद ने बताया कि अलविदा जुमा के मौके पर नमाजियों की सुविधा के लिए मस्जिद कमेटी की ओर से सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना रहमत और बरकत का महीना है, जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अलविदा जुमा के दिन लोग अल्लाह से अपनी मगफिरत और रहमत की दुआ मांगते हैं। नमाज के बाद नमाजियों ने देश में अमन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान मस्जिद परिसर में काफी रौनक देखने को मिली और लोगों में धार्मिक उत्साह साफ नजर आया। महीना, बाबरकत महीना, कुरान का नाज़िल का महीना, आज़ीज़ रोने का महीना, आज हमसे रुखसत होने का आखिरी जुमा है, जुमे से अलविदा है। हम अपने इंतजामिया कमेटी की जानिब से हम अपने तमाम वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज यहाँ पे जमातुल विदा की नमाज अदा की गई। इसके लिए जो आज इंतज़ाम देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और नगर निगम पुलिस प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने अपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरे इंतजामिया को पूरी मदद की, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर इस नमाज को अदा करवा पाए हैं। और आप देख रहे हैं चूँकि इस नमाज में पूरे ज़िला से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जब तक इन लोगों का सहयोग नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसको अच्छे से अंजाम नहीं दे पाएंगे। और फिर से एक बार पूरी टीम का, जिला प्रशासन का, नगर प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और नगर निगम का शुक्रिया, और यहाँ के तमाम दुकानदार भाइयों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुकानें भी दी, ये नमाजियों के लिए जगह खाली कर रखी। उन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं। उनकी वजह से यहाँ पर आज मैंने बहुत अच्छा इंतजाम करवा पाया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। 2 दिन अगर हो जाता है तो फिर क्या इंतजाम यही रहेंगे? जी हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा और फिर से हो सकता है कि अगला जुमा भी हो सकता है कि अगर 30 का रोज़ा हम लोगों में हुआ तो अगला जुमा भी हम लोग जमातुल विदा के तौर पे मनाएंगे, और इंशाअल्लाह हम लोग फिर से इंतज़ाम करेंगे और जो नमाजी आएंगे उनके नमाजियों का पूरा एहतमाम किया जाएगा। और सड़क पर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पूरा इंतज़ाम रखेंगे और नमाजियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अमन इस्लामिया कटिहार की सबसे बड़ी जामे मस्जिद है। लोगों को बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आकर नमाज पढ़ना, यहाँ जगह मिल जाना। तो लोग, आपको यकीन मानिए, लोग 50 किलोमीटर दूर से आए, कोई बलरामपुर बॉर्डर से आया है, कोई जाकर के हरिश्चंद्रपुर से आया है, कोई कहीं से आया है। लोग जो यकीन रखता है ना कि यहाँ जाके पढ़ना है, वो यकीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस मस्जिद में जो आज 10,000 की आप भीड़ देख रहे हैं, ये बाहर से लोग आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, और लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये खूबसूरती है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारा इंतज़ाम जो कमेटी करती है, आवाम के लिए करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो खूबसूरती है वो आपसे है, चौथे स्तंभ से है, आप मीडिया से है। क्योंकि आप दिखाते हैं तो ये मैसेज जाता है कि हमने ऐसा किया। आप न दिखाएं तो क्या पता चले। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ में अगर कोई बधाई का एक पात्र है बाकियों के साथ, तो मुझे लगता है आप मीडिया के लोग हैं। आपकी वजह से ये शहर की फिज़ा मकबूल है, खूबसूरत है, एकता है, मोहब्बत है, भाईचारगी है, पाकीज़गी है, प्यार है, सब कुछ है। सब कुछ मिला दिया जाए तो इसका नाम कटिहार है। धन्यवाद। रमज़ान का जुमा है और आखिरी जुमा है, इसलिए इसे अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा एक अरबी शब्द है जिसके माने के लास्ट, आखिरी के, तो इसलिए ये आखिरी जुमा माना गया। और इसमें अलविदा जुमा में ख़ास तौर पे लोग और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं। और हमारी इस मस्जिद में, अंजुमन इस्लामिया जामे मस्जिद में, लोग दूर दराज से आते हैं और उसका एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया जाता है। तो ये अलविदा जुमा के मौके से लोग दूर दराज से आते हैं और शहर ज़िला प्रशासन की तरफ से पूरा ताउन और लोगों की तरफ से भी पूरा ताउन रहता है इस महीने में। और ख़ास तौर पे इस जुमा में
ये पैगाम हाईलाइट करके दिया जाता है कि भाई आप एक महीना भूखे रहे, प्यासे रहे, लोगों को आपने मदद किया है, हेल्प किया है, तो ये एक महीना आपको ट्रेनिंग दिलाया गया है। अब जो है इसको आप 11 महीने कंटिन्यू करना है। अगर आप एक महीने में भूखे रह करके रह सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो जिस तरह से रमज़ान में गरीब भूखा है उसे खिलाया जाता है, तो रमज़ान के बाद भी गरीब को प्यास लगती है, पानी पिलाना है। इसी हवाले से जुमा में बयान भी हुई और इसी तरह की बातें होती है। लोग इसी को सुनने के लिए और जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। रोज़ा जो शुरू होता है चाँद देख कर और रमज़ान जो ख़त्म होता है वो चाँद देख कर के ही ख़त्म किया जाता है। तो चूँकि ये तो चाँद के होने ना होने पर डिपेंड करता है, तो हम लोगों ने एहतियातन इसी जुमा को आखिरी रमज़ान का जुमा समझ कर के अलविदाई जुमा समझा है। अब अगर ये महीना 30 का होता है तो फिर उस एतबार से आने वाला जो जुमा होगा वो अलविदा जुमा नहीं होगा, वो जुमा रमज़ान का जुमा नहीं होगा, बल्कि रमज़ान के अलावा जुमा होगा। और अगर ये महीना 30 का चला जाता है तो टोटल 30 रोज़े रखे जाएंगे, तो फिर एक और अलविदा जुमा हमें मिल जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो फिर उस एतबार से शनिचर के दिन ईद होगी, अगर 30 का चांद होता है तो। और अगर 29 का चांद होता है तो शनिचर को ईद नहीं होगी, बल्कि जुमा के दिन ईद होगी, और वो जुमा रमज़ान का जुमा नहीं कहलाएगा। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मरगूब, इमाम व खतीब जामा मस्जिद मंगल बाजार।